हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका होस्ट इंजीनियर विष्णु कुमार वीके कॉम्टेक 2000 के इस डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी मित्र और मित्राणी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लगातार हमारे इस चैनल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहे होंगे। हम चल रहे हैं RSCIT के कोर्स को लेकर के जीरो लेवल से एकदम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रखा है बेटा। तो बढ़ाते बढ़ाते हम 4th यूनिट पे पहुंच चुके हैं। चौथी यूनिट का टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी टॉपिक हमने कंप्लीट करवा दिया है। उसके आगे के जो टॉपिक हैं उनको अपन कंटिन्यू लेके आगे चलते हैं। तो बिना देरी की हम मित्रों आगे बढ़ते हैं। और जो मेरा मित्रगण इस चैनल पर नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इससे संबंधित आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सकें, जो कि RSCIT के लिए एक बेहतरीन क्लास होती है। हाँ बेटा, तो अपन का टॉपिक है जिसको बिना टाइम लेने के स्टार्ट करते हैं। ओपन ए वेबसाइट, ये अपना टॉपिक है बेटा। ओपन ए वेबसाइट, एक वेबसाइट को कैसे ओपन किया जाता है हमें इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा, इस टॉपिक के अंदर देखने को मिलेगा। एक वेबसाइट को कैसे ओपन किया जाता है आइए समझते हैं दोस्तों। एक वेबसाइट को ओपन करने के लिए, एक वेबसाइट को ओपन करने के लिए नोट्स हाथों हाथ बनाते हुए चलिए। एक वेबसाइट को ओपन करने के लिए एक वेबसाइट को ओपन करने के लिए उसके लिंक को एक सर्च इंजन के URL में, एक सर्च इंजन के URL में सर्च करके ओपन किया जाता है। एक वेबसाइट को ओपन करने के लिए उसके लिंक को एक सर्च इंजन के URL में सर्च करके ओपन किया जाता है। ठीक है बेटा, इस प्रकार से क्या किया जाएगा, एक वेबसाइट को ओपन किया जाएगा। आइए समझते हैं आप वेबसाइट क्या है। भाई डेफिनेशन देखिए आप, एक वेबसाइट को ओपन करने के लिए उसके लिंक को एक सर्च इंजन के URL में सर्च करके ओपन किया जाता है। तो हमारी डेफिनेशन तब समझ में आएगी, तब हमारे ये समझ में आ जाएगा कि सर वेबसाइट क्या होता है। हमारे पास ओपन खोलना चालू करने के बाद लिंक क्या होता है सर, लिंक क्या होता है, और ये सर्च इंजन क्या है, URL क्या है। इन चार कंटेंट को 1 2 3 4 इन चार कंटेंट को तब हम समझ लेंगे तो ये डेफिनेशन आपको आसान लगेगी। ना मात्र डेफिनेशन को लिखने से रटने से कुछ नहीं होगा, इनको समझते हुए चलेंगे। इसी के लिए जाना जाता है बेटा अपना प्लेटफॉर्म, जो वीके कॉम्टेक 2000 यूट्यूब चैनल है, जो इसी चीज के लिए जाना जाता है। जो लिखा दिया ना पेपर में वहीं से आता है, फिक्स है, बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। अब इसको विस्तार से इसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, इसका ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट नंबर 1 कंटेंट है इसका बेटा वेबसाइट। वेबसाइट क्या है, वेबसाइट क्या है, वेब पेज और कलेक्शन ऑफ वेब पेज, मतलब वेब पेजों का कलेक्शन। मल्टीपल वेब पेज मतलब एक से अधिक वेब पेज का कलेक्शन क्या कहलाएगा, वेबसाइट कहलाएगा। वेब पेज जो इंटरनेट पर अपन बनाते हो HTML लैंग्वेज में, वो वेब पेज होते हैं, उनसे मिला करके एक वेबसाइट बनाई जाती है। मतलब एक से अधिक वेब पेज का कलेक्शन ही वेबसाइट कहलाता है। एक से अधिक वेब पेजेस का एकत्रीकरण मतलब उनका कलेक्शन, एकत्रीकरण ही वेबसाइट कहलाता है। एक से अधिक वेब पेज के कलेक्शन को क्या कहते हैं बेटा, वेबसाइट कहते हैं। एकत्रीकरण को वेबसाइट कहते हैं। एक से अधिक पेजों का एकत्रीकरण वेबसाइट कहलाता है। उसके बाद में सर लिंक क्या होता है, नंबर 2 जो लिंक है बेटा इसका वेबसाइट का लिंक, उस लिंक में बेटा वेबसाइट का एड्रेस होता है। आपसे पूछा जाए लिंक क्या है तो आपको बताएं सर
लिंक एक वेबसाइट का एड्रेस होता है जिसके माध्यम से उस वेबसाइट तक पहुंचा जाता है। ठीक है बेटा, बता देना एकदम आसान भाषा में। लिंक क्या है? यह एक वेबसाइट का एड्रेस होता है। यह एक वेबसाइट का क्या बेटा? वेबसाइट का एड्रेस होता है। क्या होता है? एड्रेस होता है। एड्रेस होता है। आया समझ में? लिंक क्या है? वेबसाइट का एड्रेस है। वेबसाइट क्या है? एक से अधिक वेब पेज का एकत्रीकरण, कलेक्शन ही क्या कहलाएगा? वेबसाइट कहलाएगा। इसको आप यहां तक नोट आउट कीजिए। उसके बाद अपन सर्च इंजन को समझते हैं और यूआरएल को देखते हैं। ठीक है बेटा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं और देखिए सर्च इंजन, दो टॉपिक हो गए अपना, वेबसाइट और लिंक। उसके बाद उसमें अगला कंटेंट है सर्च इंजन। क्या होता है? यह एक संसाधन है। क्या है बेटा? एक ऐसा वेब संसाधन जिसके माध्यम से सूचनाओं को यूजर के द्वारा सर्च किया जाता है। यह एक ऐसा वेब संसाधन है जिसके माध्यम से यूजर क्या करता है बेटा? कोई भी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से सर्च करता है। इंटरनेट से सर्च करता है, ढूंढता है। किसके माध्यम से? सर्च इंजन के माध्यम से। अब सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं उनको उदाहरण पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट मान के चलना बेटा, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, इस पे एग्जाम में पूछा जाता है। सर्च इंजन एक वेब संसाधन, पता है? अब वो है कौन कौन से? गूगल। गूगल क्या है? सर्च इंजन है, ना कि गूगल क्रोम। गूगल क्रोम ब्राउजर होता है। जस्ट पिछले टॉपिक में क्लास में करा चुका हूँ। गूगल क्रोम ब्राउजर होता है, लेकिन गूगल क्या है? सर्च इंजन है। याहू क्या है? सर्च इंजन है। बिंग क्या है? सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा क्या है? सर्च इंजन है। डक डक गो क्या है? सर्च इंजन है। एटीसी एक्सेट्रा ये सभी क्या है बेटा? अपने सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। अब आप एक बार कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप इनमें से किस किस सर्च इंजन का नाम पहले से जानते थे। कमेंट में बताना है कि गूगल से परिचित थे, याहू से, बिंग से, अल्टा विस्टा, डक डक गो, किससे परिचित थे आप और किसको नहीं जानते थे। ये कमेंट में बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में इसको बताना है। यूआरएल, यूआरएल की फुल फॉर्म किस किस को आती है बताइए पहले। उसके बाद में यहाँ देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या है बेटा? सर्च इंजन का एड्रेस बार है। यूआरएल सर्च इंजन का एड्रेस बार होता है जिसमें एक वेबसाइट का एड्रेस अर्थात सर्चिंग कीवर्ड्स को लिखा जाता है। किसमें? यूआरएल में। इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है बेटा, छाप लेना, पूछता है, इंपॉर्टेंट है। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहां तक इसको नोट आउट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई अगले टॉपिक को लेकर चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ यूआरएल। यूआरएल का परिचय। यूआरएल का परिचय। यूआरएल क्या है? सर्च इंजन का एड्रेस बार होता है, सभी जानते हैं, अभी जान लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे देखिए इसका इंट्रोडक्शन। एक वेबसाइट सर्च इंजन आपको ऐसा दिखाई देता है बेटा, यूआरएल में दिख रहा है। यूआरएल ऐसा अपने गूगल में देखना, आपको ऐसे दिखाई देगा। इधर एक सर्चिंग का सिंबल होगा और एक वेबसाइट ऐसे दिखाई देगी आपको। वेबसाइट में आगे आगे HTTPS होता है जो ये दर्शाता है कि ये वेबसाइट कैसी प्रोटोकॉल है, सिक्योर है। एस आपको सिक्योरिटी दर्शाता है उसकी। क्या दर्शाता है? सिक्योरिटी। क्या है HTTPS? ये एक प्रोटोकॉल है सर। क्या है? प्रोटोकॉल। दो बिंदु दो डंडा इसका अंग्रेजी देखेंगे, होस्ट सर्वर। कहेंगे होस्ट सर्वर। www ये क्या है? सब डोमेन इसका नाम। नाम पूछता है वो क्या है? फुल फॉर्म नहीं, नाम ध्यान रखना। HTTPS का नाम क्या है? प्रोटोकॉल। क्या है? हाँ भाई क्या है इसका नाम? HTTPS का नाम पूछे तो प्रोटोकॉल बता देना है। दो बिंदु और दो डंडा का इनको नाम पूछ ले तो होस्ट सर्वर। www को नाम पूछे तो सब डोमेन। और वीके कॉम्पैक्ट ये कोई भी वर्ड लिखा कीवर्ड सर्चिंग के लिए डोमेन नेम होता है। वो क्या होता है? डोमेन नेम। पीछे पीछे .com .enu .edu ये दिखाई दे रहा है आपको? ये सब क्या है? टॉप लेवल डोमेन है। क्या है बेटा? ये टॉप लेवल डोमेन। क्या है बेटा? ये टॉप लेवल डोमेन है। क्या है? टॉप लेवल डोमेन। इन डोमेन्स की सहायता से आप इंटरनेट पे विजिट करते हो वेबसाइट को। ठीक है बेटा, इंटरनेट पे वेबसाइट कब विजिट होगी? तब उसके पीछे टॉप लेवल डोमेन होगा। जैसे कि फोन में रिचार्ज होता है ना, तब तक रिचार्ज है, तब तक फोन चलेगा। जिस दिन रिचार्ज खत्म उस दिन उसकी आउटगोइंग खत्म। इनकमिंग शायद 2-4-5 दिन चलती हो आज कंपनियों की, लेकिन उसकी आउटगोइंग बंद हो जाती है। ठीक उसी प्रकार टॉप लेवल डोमेन है। जितने दिन के लिए आप परचेज करोगे ना, उतने दिन ही आपकी वेबसाइट विजिट होगी। अदरवाइज जैसे इसका सेशन एक्सपायर हुआ, वेबसाइट बंद। तो टॉप लेवल डोमेन परचेज करना पड़ता है, ध्यान रखना बेटा। ये टॉप लेवल डोमेन अपने .org अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग टॉप लेवल डोमेन होते हैं, ध्यान रखना। .org फुल फॉर्म पूछ लेता है ऑर्गेनाइजेशनल, किसी संगठन या संस्थान के लिए .org टॉप लेवल डोमेन का उपयोग किया जाता है। .gov गवर्नमेंट
वेबसाइट के लिए, डॉट इन इंडिया लेवल की वेबसाइट के लिए, डॉट edu एजुकेशनल वेबसाइट के लिए, डॉट mil मिलिट्री वेबसाइट के लिए, डॉट नेट नेटवर्किंग वेबसाइट के लिए, डॉट कॉम कमर्शियल वेबसाइट के लिए, कमर्शियल मतलब व्यापारिक वेबसाइट के लिए। ये टॉप लेवल डोमेन क्षेत्र के अकॉर्डिंग इनको परचेज किया जाता है। ठीक है बेटा, ये अपनी क्या है, यूआरएल है। ये यूआरएल का इंट्रोडक्शन हो गया। इनका नाम पूछा जाता है, एचटीटीपीएस को प्रोटोकॉल बोलते हैं, दो बंदी दो डंडा होस्ट सर्वर। सर www होता है इसका नाम, सब डोमेन, लेकिन फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, ऐसा नेटवर्क जो पूरे संसार को कनेक्ट करके रखता है। क्या कहलाएगा, www, क्या कहलाएगा, www, 3 टाइम्स w। एचटीटीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है सर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, सिक्योरिटी है। सिक्योर में क्या दर्शाएगा बेटा, ऐसा अपना एस से ये दर्शाया जाता है, ये वेबसाइट क्या है बेटा, सिक्योर है। ये वेबसाइट क्या है, सुरक्षित है। कौन दर्शाता है, प्रोटोकॉल में एस सिंबल इस चीज को दर्शाता है कि ये वेबसाइट आपकी सुरक्षित है जिसपे आप विजिट कर रहे हो। ठीक है भाई, उसके बाद में टॉप लेवल डोमेन की लिस्ट हो चुकी है। अब ये डोमेन नेम है, इसको समझ लो आप, ये डीएनएस के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, डीएनएस के। सर डीएनएस क्या होता है, ये बेटा डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर होता है। क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर होता है। सर डीएनएस क्या काम करता है, डीएनएस बेटा जो यूजर होता है उसके द्वारा जो डोमेन नेम दिया गया है, जैसे कि मैंने दे दिया वीके कॉन्टैक्ट 2000 जो अपना यूट्यूब चैनल है बेटा, मैंने दे दिया वीके कॉन्टैक्ट 2000, ये क्या डोमेन नेम है। तो मेरा डीएनएस क्या करेगा, इस डोमेन नेम को सर्वर के आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा बेटा, आईपी एड्रेस में बदल देगा। आईपी एड्रेस में बदलता है कौन, यूजर के द्वारा दिए गए डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में, किसमें बेटा, आईपी एड्रेस में बदलता है कौन, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर। फुल फॉर्म पूछ ले दो, क्लियर बेटा। आगे आईपी एड्रेस को देख लो थोड़ा, इसको आप नोट आउट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, फिर अपन आईपी एड्रेस को एक बार समझ लेते हैं। हाँ भाई स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो थोड़ा आईपी एड्रेस को देख लो आप, आईपी एड्रेस, इसको थोड़ा उठा के ऊपर लाएं और देखें भाई अपने आईपी एड्रेस को। अपन डीएनएस के अंदर ही पढ़ रहे हैं, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस में अपन आईपी एड्रेस सेटिंग डाल देते हैं। आईपी एड्रेस में बेटा जो आईपी है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट। आईपी एड्रेस में आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये किसका फुल फॉर्म बेटा, आईपी का फुल फॉर्म है। किसका है, आईपी का। आईपी एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकार और दो प्रकार। IPv4, IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये बेटा 32 बिट का होता है, ये बेटा 64 बिट का होता है। ठीक है, बिट बाइनरी डिजिट 0 और 1 से मिलकर बनी होती है, जो मैंने आपको समझा रखा है पिछली क्लास में बेटा। IPv4 और IPv6। IPv4 वर्जन 4 32 बिट का होता है, IPv6 वर्जन 6 64 बिट का होता है। आईपी एड्रेस दो प्रकार के, एक और दो वर्जन आईपी एड्रेस के। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, 32 बिट और 64 बिट। फुल फॉर्म पूछ ले दो, इंटरनेट प्रोटोकॉल आपको याद रखना है। इसको हटा दें बेटा, ये लिख लिया होगा आपने, इसको हटा देता हूं मैं। ये अपना आईपी एड्रेस हो चुका बेटा। अब टॉप लेवल डोमेन लिख लेना, बड़े ढंग से पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म इसकी, डीएनएस की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, लिख लेना इनको। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, अगले टॉपिक को लेके चलते हैं। इसको हटाते हैं, इरेज करते हैं बेटा। देखिए अब, हाँ भाई हटाएं। हाँ तो भाई अगला टॉपिक है अपना ईमेल। क्या है बेटा, ईमेल। ठीक है, ईमेल की फुल फॉर्म पूछ जाए तो आपको कंप्यूटर में एक ही वर्ड याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये क्या है बेटा, ईमेल की अपनी फुल फॉर्म है। क्या है बेटा, ये ईमेल की फुल, इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल की फुल फॉर्म होगी सर। क्या होगी सर,
फुल फॉर्म, ठीक है बेटा। ईमेल क्या है? यह एक डिजिटल मैसेज सुविधा है। क्या बताओगे आप? यह एक डिजिटल मैसेज सुविधा है जिसके माध्यम से डिजिटल मैसेज सेंड एंड रिसीव किए जाते हैं। क्लियर बेटा? यह एक ऐसी डिजिटल ईमेल सेवा है जिसके माध्यम से डिजिटल मैसेज को सेंड एंड रिसीव किया जाता है, भेजा जाता है और प्राप्त किया जाता है। ठीक है सर, यह एक डिजिटल मैसेज सुविधा है। क्लियर सर? इलेक्ट्रॉनिक में यह एक डिजिटल मैसेज हाँ, तो वही ईमेल में अपन समझते हैं यह एक डिजिटल मैसेज सेंडिंग एंड रिसीविंग फॉर्मेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन है जिसके द्वारा मैसेज को सेंड एंड रिसीव किया जाता है। ठीक है बेटा? मैसेज को भेजा जाता है और रिसीव किया जाता है। सेंडिंग एंड रिसीव किया जाता है। सेंडिंग एंड रिसीव किया जाता है बेटा किसके माध्यम से? ईमेल के माध्यम से। किसके माध्यम से? ईमेल के माध्यम से। ठीक है सर, मान लिया यह एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है, डिजिटल मैसेज सुविधा है जिसके माध्यम से मैसेज को सेंड एंड रिसीव किया जाता है। थोड़ी सी इसकी थ्योरी जान लेते हैं बेटा, हिस्ट्री। ईमेल को सन 1971 में सर रे टॉमलिंसन के द्वारा किसके द्वारा बेटा? सर रे टॉमलिंसन के द्वारा विकसित किया गया था। अर्थात आपसे पूछा जाए कि ईमेल का जनक कौन है, तो ईमेल का जनक आपको बता देना है बेटा। ईमेल का जनक होता है सर रे टॉमलिंसन। कौन है? सर रे टॉमलिंसन। ये भाई साहब अपने ईमेल के जनक हैं। किसके जनक है पुत्र? ईमेल के जनक हैं। फादर ऑफ ईमेल किसको कहा जाएगा? सर रे टॉमलिंसन को। क्लियर सर? 1971 में ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता था, लेकिन ईमेल इसका नाम पड़ा तो सन 1993 से। सन 1993 से क्या कहा जाने लगा? इसको ईमेल कहा जाने लगा। शॉर्ट फॉर्म बना दिया। जैसे कि गुड मॉर्निंग को आप जीएम बोल देते हो, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मेल को आप ईमेल बोल देते हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल को ईमेल बोल देते हैं। क्लियर बेटा? इसके बाद चलते हैं इसके फॉर्मेट पर। ईमेल सेंड करने के लिए ईमेल क्रिएट करना, पहले तो बनाना पड़ेगा ना। ईमेल को क्रिएट करना है, क्रिएट ईमेल बनाना है। इतना लिख लो आप, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब ईमेल क्रिएट करना सिखाते हैं। ईमेल क्रिएट करना, ईमेल बनाना मतलब कहना, वो कहना नहीं है। देखो ईमेल बनाना खाने वाला बनाना नहीं है। ईमेल बनाना मतलब उसको क्रिएट करना। ईमेल क्रिएट कैसे की जाती है? ईमेल क्रिएट करने के लिए यूजर को, फर्स्ट पॉइंट देखो बेटा, ईमेल क्रिएट करने के लिए यूजर को ईमेल क्रिएट वर्ड गूगल पर सर्च किया जाता है। ईमेल क्रिएट वर्ड सर्च, पहले क्या करेंगे हम? ईमेल क्रिएट वर्ड सर्च करेंगे सर। क्या करेंगे? सर्च करेंगे। जैसे ईमेल क्रिएट वर्ड हमने सर्च किया तो यहां पर आपको एक न्यू अकाउंट बनाने का ऑप्शन मिलेगा। क्रिएट न्यू अकाउंट, उस पर आप क्लिक करोगे। क्रिएट जैसा सर्च किया, उसके बाद मिलेगा क्रिएट न्यू मेल अकाउंट, उस पर आप जैसे क्लिक करोगे, क्रिएट न्यू मेल अकाउंट पर क्लिक कर देना बेटा। उसके बाद में मेल का
फॉर्मेट खुल जाएगा जिसमें यूजर की पर्सनल डिटेल्स को फिल किया जाता है। ठीक है बेटा, फिर फिल अप यूजर पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स को यूजर फिल करता है। उसके बाद में सर मोबाइल नंबर फिल करता है एंड ओटीपी वेरीफाई करता है। ओटीपी से क्या करेगा? वेरीफाई करेगा। फिर अपने पास में क्या आएगा बेटा? फिर अपने पास में एक बाय डिफॉल्ट DFULT बाय डिफॉल्ट क्रिएट मेल, बाय डिफॉल्ट क्रिएट मेल, बाय डिफॉल्ट एक मेल क्रिएट हो जाता है जिसका आप क्या करते हो? पासवर्ड सेट कर देते हो। क्या करते हो बेटा? पासवर्ड सेट कर देते हो। 6 नंबर पे क्या करेंगे? सिक्योरिटी लगाएंगे। सिक्योरिटी लगाने के लिए सेट पासवर्ड करना पड़ेगा। सेट ए पासवर्ड क्या करना है? पासवर्ड सेट करना है सर। ये अपना ईमेल क्रिएट हो गया। ईमेल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? बन गया। फिर क्या क्या प्राप्त होगा? यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? प्राप्त हुआ हमें ईमेल आईडी और पासवर्ड। ईमेल आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो गया सर। जैसे ही हम बेटा ईमेल अपना एक एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें मेल आईडी और पासवर्ड लॉगिन करना पड़ेगा। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको, फिर मैं हटाता हूँ बेटा। स्क्रीनशॉट लो इसका। हटा दे भाई, हटा दो सर। आईडी पासवर्ड प्राप्त हो जाएंगे ऐसा करने से बेटा, ध्यान रखना। आईडी पासवर्ड जैसे हमें मिलते हैं तो अपने फोन में ईमेल एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसमें आईडी पासवर्ड को लॉगिन करेंगे, अपनी ईमेल चालू। तो ईमेल चालू होने के बाद क्या करेंगे बेटा? अब भैया हम डिजिटल मैसेज करेंगे। क्या करेंगे? डिजिटल मैसेज। भाई पढ़ो तो लेकिन इंजॉय के साथ, है ना। अब हम डिजिटल मैसेज करेंगे, छेड़खानी करेंगे बेटा, डिजिटल मैसेज भेजेंगे अपने भाइयों को। क्या भेजेंगे हम? डिजिटल मैसेज। तो सेंडिंग मेल फॉर्मेट को देखिए बेटा, मेल के हमें आईडी पासवर्ड प्राप्त हो चुके हैं। अब सेंडिंग मेल फॉर्मेट मैं आपको सिखा देता हूं। सेंडिंग मेल फॉर्मेट ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको कंपोज ऑप्शन पे, कंपोज कौन सा ऑप्शन बेटा? कंपोज, ज्यादा पोज मत दो बेटा, कंपोज दो। कंपोज ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बेटा? कंपोज ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। ईमेल सेंडिंग फॉर्मेट ओपन करने के लिए कंपोज ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। मैं लिख देता हूं ढंग से, अच्छे से। ईमेल सेंडिंग फॉर्मेट ओपन, ईमेल सेंडिंग फॉर्मेट ओपन, कंपोज ऑप्शन ओपन करने के लिए, ओपन करने के लिए कंपोज ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। ये ध्यान रखना बेटा, कंपोज बड़ा पूछा जाता है इसलिए मैं इसको लिखा रहा हूं। मेरा लिखाने का एक उद्देश्य है कि आप इस कंपोज को नोटिस करो। किसको? कंपोज को। कंपोज एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको ये लिखवाया है। ईमेल सेंडिंग फॉर्मेट ओपन करने के लिए कंपोज ऑप्शन पर क्लिक किया जाता है। कौन से ऑप्शन पर क्लिक किया जाता है बेटा? कंपोज ऑप्शन पर क्लिक किया जाता है। क्या करने के लिए? सर सेंडिंग फॉर्मेट ओपन करने के लिए। क्लियर हो गया होगा भाई एक एक के? उम्मीद है मुझे सबके समझ में आ रहा होगा कि सेंडिंग फॉर्मेट कैसे ओपन करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए जैसे ही आप सेंडिंग फॉर्मेट ओपन करोगे तो आपको एक फॉर्मेट दिखाई देगा। ये लिख लिया क्योंकि थोड़ी स्पेस चाहिए, इसको हटा देता हूं मैं। इसको लिख लो एक बार। सेंडिंग फॉर्मेट ओपन हो गया अपना, हटाएं। ठीक है सर, हमारी बात साफ हो गई।
देखो बेटा, सेंडिंग फॉर्मेट, सेंडिंग फॉर्मेट क्या आएगा? सबसे पहले फ्रॉम आएगा सर। क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। एक एक को समझ चले। फ्रॉम, फ्रॉम इसमें यूजर का सेल्फ, इसमें यूजर का सेल्फ, इसमें यूजर का सेल्फ, इसमें यूजर का सेल्फ मेल एड्रेस शो होता है। आपको सर मेरा मेल एड्रेस कहाँ होता है? सर मेरा मेल एड्रेस फ्रॉम में होता है मेरे लड्डू। कहाँ होता है मेरे लड्डू? फ्रॉम में होता है। कहाँ होता है? फ्रॉम में होता है। उसके बाद सर यहाँ पे टू होता है, फिर सीसी होता है सर, सीसी। उसके बाद गुरुजी बीसीसी होता है। फिर सर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में क्या आएगा बेटा? कंपोज टेक्स्ट मेल, कंपोज टेक्स्ट मेल आएगा। उसके बाद में सर अटैचमेंट, क्या आएगा बेटा? अटैचमेंट आएगा। क्या आएगा सर? अटैचमेंट आएगा। उसके बाद में मेल को सेंड कर दिया जाएगा। सेंड मतलब भेज दिया जाएगा। ठीक है बेटा, ये अपने सेंडिंग फॉर्मेट के ऑप्शन हो गए हैं। अब इन ऑप्शन को समझ लेते हैं बेटा। टू का मतलब है बेटा कि हमें ओरिजिनल मेल भेजना है। ओरिजिनल नकली कैसे बेटा? ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल है। ठीक है बेटा, ओरिजिनल हम दावा करते हैं ये मेल हमने भेजा है, वो वाला मेल भेजना है तो टू का उपयोग करेंगे। और इसमें हमें बेटा मेल भेज दिया। क्या कर दिया बेटा? सेंड कर दिया। क्या कर दिया? सेंड कर दिया। और बदले में हमें क्या चाहिए? उसका रिप्लाई चाहिए। क्या चाहिए गुरुजी? रिप्लाई चाहिए। तो हम टू ऑप्शन का उपयोग करेंगे। कौन से ऑप्शन का? टू का। सेंड करने के लिए उसका रिप्लाई चाहिए तो टू। सीसी मतलब गुरुजी आगे बात बेटा नकली वाले पे, कार्बन कॉपी। ये अपना नकली है, कार्बन कॉपी है बेटा। सीसी मतलब कार्बन कॉपी। केवल और केवल हम मेल भेजेंगे। क्या देंगे? ऑर्डर। क्या देंगे? ऑर्डर। क्या देंगे बेटा? ऑर्डर देंगे सर। ऑर्डर मेल, ऑर्डर मेल भेजने के लिए हम सीसी का उपयोग करेंगे। हमें रिप्लाई गुरुजी रिप्लाई चाहिए था। अरे गुरुजी रिप्लाई चाहिए था, रिप्लाई ना चाहिए। या क्रॉस का मतलब है रिप्लाई ना चाहिए, रिप्लाई ना चाहिए। सीसी मतलब हम केवल ऑर्डर देंगे। जब आदमी तुमने देखो होगा सीसी पी लेना तो बेटा ऑर्डर ही ऑर्डर दे, है ना? सीसी पीने के बाद तो आदमी ऑर्डर दे गुरुजी बाबा उत्तर ना चाहिए, कोई तो सुना ही ना है वो। तो ऐसे ही मेल का ऑप्शन है बेटा। या सीसी पी लेके ई काम की ना सुने, ये तो ऑर्डर ही ऑर्डर देगा। क्या देगा? ऑर्डर मेल। उसके बाद गुरुजी बीसीसी। बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन, ब्लाइंड कार्बन, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी मतलब ऐसी कॉपी जिसमें ईमेल सेंड करने वाले का एड्रेस दिखाई नहीं देता हो। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अंधी काली प्रतिलिपि हिंदी में मत जाना पुत्र, इंग्लिश में देख लेना इसको। ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है बीसीसी का फुल फॉर्म। इसमें गुरुजी इसमें ईमेल सेंड होगा, ईमेल सेंड होगा जाएगा। और रिप्लाई सर इसका मर्जी होगी तो यूजर देगा, मर्जी नहीं होगी तो नहीं देगा। इससे रिप्लाई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अर्थात स्पैम और फ्रॉड मेल आते हैं आपके पास स्पैम में बेटा फ्रॉड मेल नहीं आते क्या? आते हैं ना। जो फ्रॉड मेल आते हैं ना, उन फ्रॉड मेल को बीसीसी का उपयोग करके भेजा जाता है कि आप बनाओ केबीसी के विजेता, आपको मिलेंगे 3 करोड़ रुपए, आपको मिलेंगे 10 करोड़ रुपए। इस फॉर्मेट को आप फिल कर दीजिए, उसके बाद में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो ऐसा मेल कहां से आएगा बेटा? बीसीसी के माध्यम से आएगा। फ्रॉड फर्जी मेल भेजे जाते हैं, कौन सा उपयोग किया जाएगा? बीसीसी। फर्जी मेल मैंने चालू भाई, फर्जी मेल किसके माध्यम से आते हैं? फर्जी मेल बीसीसी के माध्यम से फर्जी मेल आते हैं। ठीक है बेटा, ईमेल सेंड करते हैं अपन सर्वर क्लाइंट को, सर्वर क्लाइंट ईमेल सेंडिंग रिसीविंग चलता है। ठीक है बेटा। सब्जेक्ट ध्यान रखना हमेशा सिंगल लाइन का होता है गुरुजी, सिंगल लाइन का सब्जेक्ट होता है, ध्यान रखना है। सब्जेक्ट सिंगल लाइन का होता है, पूछा जाता है। कंपोज टेक्स्ट मेल एरिया, इसमें क्या किया जाएगा सर? जो सिंगल लाइन का सब्जेक्ट होता है उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा।
सिंगल लाइन सब्जेक्ट को एक्सप्लेन, मतलब कि एक्सप्लेन सब्जेक्ट गुरु जी का हिंदी में बता दो। एक्सप्लेन सब्जेक्ट को मतलब बेटा जो कथा है ना जैमे को नौ तो तुम तीनों कह दे कि 2 तारीख को जैम होए, तो 2 तारीख को जैम हो तो हम कहाँ मिले हो, कब जैम हो, सारी व्यवस्था कौन के घर जैम हो, है ना। बाकी बारे में पूरा विस्तार काय में लिखेंगे बेटा एक्सप्लेन सब्जेक्ट में। ठीक है, एक लाइन होता है कि जैवे जानो से आप छुट्टी दे दो, कौन को भैया कब जानो के तारीख को सब जानो कहीं में आएगो, एक्सप्लेन सब्जेक्ट में आएगो। ठीक है बेटा। बाद में अटैचमेंट मतलब गुरुजी को लाइन तो बता रही, अब कछु आईडी प्रूफ बताएगा बात चीज को, जैसे ब्याह शादी की डेट तारीख जन्म तारीख सब पता अपन को, लेकिन बाको एक ब्याह शादी में कार्ड बने बेटा, बा कार्ड की फोटो बाक संग ऐड कर दे पीडीएफ बना के, तो कार्ड की फोटो शादी के कार्ड की फोटो भेजे ना, तो वो फोटो का कहलाए बेटा अटैचमेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अटैचमेंट। बाकी फोटो अपन ने लिंक करके ऐड करके भेजने मेल के संग, ईमेल के साथ में कोई भी फोटो ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट पीडीएफ ईमेल के साथ जोड़कर भेजी जाती है तो वो अटैचमेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? अटैचमेंट। तो मैं क्या दूं? एड एनी ऑब्जेक्ट, एड एनी डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को ऐड करके भेजना क्या कहलाएगा? अटैचमेंट। लिख लेना बेटा, डेफिनेशन लिखो तो किसी भी डॉक्यूमेंट को ईमेल के साथ ऐड करके सेंड करना, ईमेल के साथ ऐड करके सेंड करना क्या कहलाएगा बेटा? अटैचमेंट। और सेंड मतलब ईमेल भेजना। ठीक है बेटा, यहां तक इसको नोट डाउन करो। फिर जानते हैं आप ईमेल की महत्वपूर्ण शब्दावलियां। क्या जानोगे आप? ईमेल की महत्वपूर्ण शब्दावलियां। इनको यहां तक नोट आउट कर लो एक बार। समझ में आ गया होगा बेटे? समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो इसको दोबारा से पॉज कीजिए और पढ़ने जाइए, वीडियो पर देखिए, समझ में आएगा। जब मेरे समझ में आ सकता है तो आपके भी समझ में आ सकता है। क्लियर बेटा? छापो इसको एक बार। हाँ तो बेटा देखिए, ईमेल का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट मान के चलना बेटा। छाप लो, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, 100% इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में भी पूछा जाता है, आरएससीआईटी से मतलब नहीं है, कंपटीशन में भी पूछा जाएगा। एकदम महत्वपूर्ण पार्ट्स ऑफ ईमेल टॉपिक। देखिए ईमेल से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। अटैचमेंट, जो ईमेल के साथ ऐड डॉक्यूमेंट करके डॉक्यूमेंट को ऐड करके भेजा जाता है ना, उसको अटैचमेंट बोलते हैं। ऐड, ईमेल के साथ किसी डॉक्यूमेंट को ऐड करके भेजना क्या कहलाएगा? अटैचमेंट कहलाएगा। ड्राफ्ट, ईमेल में जिस संदेश को जिस संदेश को एडिट करके रख लिया जाता है, स्टोर करके रख लिया जाता है, भेजा नहीं जाता, क्या कहलाएगा? ड्राफ्ट ईमेल। क्या कहलाएगा बेटा? ड्राफ्ट ईमेल। स्पैम, अनचाहे संदेश, जो को हम नहीं चाहते, फालतू के फर्जी मैसेज। कैसे मैसेज बेटा? फर्जी मैसेज, जो अपने फर्जी मैसेज होते हैं बेटा, किसमें आएंगे फर्जी मैसेज? स्पैम मेल में। इनबॉक्स, प्राप्त मैसेज, इनबॉक्स में जो प्राप्त मेल होती है ना, वो इनबॉक्स में। सेंड में जो भेजी गई मेल, सेंड में। ऑल मेल, प्राप्त और रिसीव, प्राप्त और भेजे गए मैसेज, जो मैसेज हमें प्राप्त हुए और भेजे गए उनको एक साथ देखना है तो ऑल मेल में। केवल और केवल भेजे गए मैसेज सेंड में, केवल और केवल प्राप्त मैसेज इनबॉक्स में। स्पैम, अनचाहे संदेश। ड्राफ्ट, एडिट मेल, अटैचमेंट, मेल के साथ डॉक्यूमेंट को ऐड करके भेजना। कुल मिला बात है, एक लड़की को से ब्याह हुआ है हमें, ठीक है, एक लड़की को से ब्याह हुआ बेटा। देखो अटैचमेंट, ईमेल तो जा रही है, मतलब लड़की तो जा रही है शादी होने के बाद, लेकिन बात एक लड़की और भेजने के बाद अटैचमेंट कह रहे हैं। हो अपना अटैचमेंट, दुल्हन गई, दुल्हन के साथ में एक बालिका और गई, वो अटैचमेंट है बेटा, जुड़ कर जा रही है। ड्राफ्ट मेल कभी कभार नहीं होना चाहिए ऐसे। ड्राफ्ट मेल दुल्हन सभी सजाई घर बैठे बेटा, कभी कभी देखो तुमने कि कछु अपवाद रहे है ना, कछु दहेज के ऊपर बिगड़ जाएगा तो एडिट मेल मतलब सजी सजाई दुल्हन मंडप पे ही रह जाए, घर रह जाए। बात करें ड्राफ्ट मेल तो सज रही है, एडिट कर दी है, लेकिन कारणवश वो वहीं छोड़ दी है, मानस चेंज है वो, तो वो ड्राफ्ट मेल बेटा। स्पैम, वो अनचाहे संदेश, फर्जी, वो फर्जी लोग होते हैं स्पैम। इनबॉक्स, घर आने वाले, प्राप्त होने वाले। सैंडबॉक्स, घर से जाने वाले। ऑल मेल, आए हुए सब एक संग देखना चाहेंगे तो ऑल मेल में, कई में ऑल मेल। समझ गए बेटा? ये अपने घर की सी कथा है, या समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है, जब मेरे समझ में आ सके तो तेरे समझ में
आ सके, एकदम इजी लैंग्वेज में बेटा, सरल साधारण भाषा में। ठीक है, क्लियर, सबके समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? और जो मेरे भैया चैनल पर नए हो ना, वो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि या तो संबंधित एकदम बेहतरीन बेहतरीन जानकारी तुम तक पहुंच सके। अगर तुम्हें टॉपिक ऐसे टॉपिक समझदार बेहतरीन लग रहे ना, तो ऐसा सेशन लाइक कर दिया करो। ठीक है भाइयों, इसको नोट आउट करो। फिर आगे एक लास्ट टॉपिक बचा है, उसको क्लियर करते हैं इसके। हाँ तो बेटा ईमेल के बाद अगला टॉपिक अपना यूजुअल वेबसाइट इन राजस्थान। राजस्थान की उपयोगी वेबसाइट, 2 उपयोगी वेबसाइट राजस्थान की, ध्यान रखिए कौन कौन सी है। https डॉट सब कुछ भूल जाओ, इस पे जाओ, ये पूरा पोर्टल है बेटा, ध्यान रखना पूरा पोर्टल लिखा है मैंने। लेकिन वेबसाइट का कीवर्ड क्या है? RSMSSB, दूसरा RPSC। ये दोनों राजस्थान की बहुत बड़ी और उपयोगी वेबसाइट है। वेबसाइट पूछा वो दोनों आरसीआईटी पेपर में कि कौन सी है कौन सी ना है, इन दोनों को याद रख ली बस। बाकी कभी कभार पूछा नहीं पूछी ना है, लेकिन आपको जो इससे पहले वाले टॉपिक पढ़े हैं सभी एकदम महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा, जो भी टॉपिक पढ़ा है सब महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए। सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, यूआरएल, डोमेन नेम, डीएनएस, ये सब इंपॉर्टेंट है। ईमेल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरसीआईटी ना कंपटीशन में इंपॉर्टेंट है, सर्च इंजन कंपटीशन में इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट है। इनको आप नोट कर लेना ढंग से। क्लियर बेटा? लिख लिया होगा, सबके समझ में आएगा। नहीं आया तो पूरी क्लास को दोबारा से पोज कर करके देखना, समझ में आएगा। जब मेरे समझ में आ सकता है तो आपके समझ में आ सकता है। ठीक है मित्रों, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन पूरा चैप्टर मैंने इसी में फ्री कर दिया है। तो मिलते हैं फिर आपसे नई क्लास में नए चैप्टर के साथ। उम्मीद है मुझे कि आपके सब कुछ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लगातार हमारे इस चैनल के साथ बना रहने के लिए धन्यवाद। और जो मेरा मित्र है नया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी अपने आईआईटी करने वाले सभी स्टूडेंटों से अटैच कर लेना, ताकि बेहतरीन परसेंटेज बनाने के लिए और बेहतरीन नॉलेज के लिए उनको चैनल प्राप्त हो सके। ठीक है मित्रों, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। मिलते हैं फिर नई क्लास में। थैंक यू।